नमस्कार साथियों। दिल्ली में सीएजी की रिपोर्ट आने से पहले तक ही एक माहौल बन गया। चर्चा का, विवाद का एक नया विषय पैदा हो गया। आपने देखा कि आतिशी जी और तमाम आम आदमी पार्टी के नेता विरोध जता रहे हैं। ये विरोध किस बात का है? विरोध ये है कि सीएम ऑफिस दिल्ली और मंत्रियों के ऑफिस से बाबा साहब अंबेडकर जी और शहीद आजम भगत सिंह जी की तस्वीर को हटा दिया गया है। ये आरोप उनके द्वारा लगाया गया और इसके बाद उन्होंने आरोप लगाए बीजेपी पर कि ये हमेशा से दलित विरोधी पार्टी है। आतिशी जी क्योंकि सदन में नेतृत्व कर रही हैं और क्योंकि आम आदमी पार्टी संघर्ष से ही निकल कर आई है, उन्होंने अपने उदय से ही, जब उनका उदय हुआ वहीं से ही आम आदमी पार्टी ने लगातार संघर्ष ही किया है और संघर्ष के बाद उस परिणाम से ही वे दिल्ली की सत्ता को हासिल कर सके। अब वे दिल्ली की सत्ता से बाहर हैं तो संघर्ष ही उनका नारा है। आतिशी जी का नारा कि सदन से और सड़कों तक विरोध जारी रहेगा। और यहां सत्र के पहले ही सत्र में उन्होंने ये बात साफ कर दी है कि हम बीजेपी के लिए रास्ता आसान नहीं करने वाले। उनके एक एक कदम पर हमारी नजर है और हम एक एक कदम पर नजर रखते हुए उनको कहीं पर भी हम जो है थोड़ा भी छूट नहीं देंगे। तो यहां पर जो ये बात रखी गई, इसके बाद एक विवाद पैदा हो गया। वो आरोप जो बीजेपी पर पहले से भी वो लगाते रहे हैं, तमाम विपक्ष के नेता लगाते रहे हैं कि आप दलितों के विरोधी हैं, आप दलित विरोधी हैं, इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी की तस्वीर को आपने हटा दिया। ये एक नया मुद्दा वहां पर तैयार हो गया। अब इसके बाद आपने देखा कि क्योंकि सदन में इस समय पर उपराज्यपाल जी का अभिभाषण चल रहा था, तो इस दौरान जब ये हंगामा हुआ, अब धीरे धीरे पहले तो ये माहौल जब बना उसके बाद इसे रोकने की कोशिश की गई, लेकिन आपने देखा कि इसके बाद जो विधानसभा के अध्यक्ष महोदय, उन्होंने इस पर कार्यवाही की और पहले 13 और फिर 21 आम आदमी पार्टी के सदस्यों को सदन से बाहर कर दिया। 3 मार्च तक सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया। तो ये भी एक विशेष घटना हुई। पहले ही सत्र में आम आदमी पार्टी जो अब तक सरकार में थी और अब विपक्ष में है, तो उनके साथ ये शुरुआती दौर में ही संघर्ष का पथ उनके लिए कहें या बीजेपी के लिए कहें, ये दिखाता है कि दिल्ली में कोई कमजोर नहीं है। ये दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल जी जो अब सड़कों पर रहने वाले हैं, निश्चित रूप से आतिशी जी भी कोई कमजोर नेता नहीं है सदन में जो आम आदमी पार्टी का नेतृत्व करने वाली है। तो शुरुआत में ही ये बात आरंभ हो गई, शुरुआत में ही आम आदमी पार्टी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया। अब इस पर इसके बाद सीधे ही प्रवेश वर्मा जी का इस पर बयान आता है। उन्होंने कहा कि देखिए, इन्हें मालूम है कि सीएजी की रिपोर्ट आने वाली है, तो इस बात को लेकर ये पहले से ही माहौल तैयार करने लगे थे। अब इन्होंने जो बाबा साहब अंबेडकर जी और भगत सिंह जी की तस्वीर को लेकर ये मुद्दा उठाया है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये एक अफवाह है। ये बात प्रवेश वर्मा जी ने कही। सीएम रेखा गुप्ता जी का भी इस पर बयान आता है और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के जो भ्रष्टाचार हैं, वो जो भ्रष्टाचार के काम हैं, उन्हें ये बाबा साहब अंबेडकर जी और भगत सिंह जी के नाम के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं इनके सवालों को लेकर जवाब देना मेरा काम नहीं है। इनके लिए मैं जवाबदेही नहीं हूं, मैं दिल्ली की जनता के लिए जवाबदेही हूं और उनके लिए मैं हमेशा रहूंगी। ये रेखा गुप्ता जी की बात रही। अब इस संदर्भ में देखिए, विधानसभा के अध्यक्ष महोदय ने भी अपनी बात को रखा और उन्होंने कहा कि हमने जो सदन में इस हंगामे को लेकर कार्यवाही की वो संतुलित है और देश में इस तरह की घटना जब उपराज्यपाल जी अभिभाषण कर रहे हैं उस दौरान यदि इस तरह का हंगामा किया जाता है तो ये देश में इस तरह की घटनाएं बहुत चंद हैं, कुछ ही ऐसी घटनाएं हैं। तो ये बहुत नई बात है कि इस तरह की बात हुई है, उसके चलते भी सदन ने जो कार्यवाही इस पर की है वो बहुत संतुलित है। ये बात विधानसभा अध्यक्ष महोदय का कहना है। वो ये भी कहते हैं कि उपराज्यपाल जी का जो अभिभाषण है, जब ये होता है ये समय उसी के लिए तय होता है, ये कोई वाद विवाद का समय नहीं होता है। उन्होंने इसमें जोड़ा कि उपराज्यपाल जी का अभिभाषण किसी एक राजनीतिक दल के लिए नहीं होता है, बल्कि सभी के लिए होता है, दिल्ली की जनता के लिए होता है।
साथियों, आपका क्या मानना है कि आतिशी जी के नेतृत्व में सदन में आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? क्या यह एक सफल विपक्ष की परिभाषा पर खरी उतरेगी? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।